हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। प्यारे बच्चों, हमने आपको हिंदी व्याकरण में 4 पाठ पूरे करा दिए हैं। आज हम 5वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं पाठ संज्ञा, पढ़ते हैं इसके बारे में। बच्चों, संसार में प्रत्येक का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। खुले आसमान के नीचे खड़े होकर नज़र घुमाओ तो अनेक वस्तुएं दिखाई देंगी। ऊपर आकाश, आकाश में बादल, पक्षी, नीचे ज़मीन, मैदान, सड़क, नदी, नाले, पेड़ पौधे, घास, मकान आदि। इनके अतिरिक्त सजीव वस्तुएं मानव, जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े हैं। गांव, शहर, कस्बे आदि हैं। ग्रह, उपग्रह, सितारे आदि हैं। हम सब इन्हें किसी न किसी नाम से जानते हैं। ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। हमारे रिश्तेदार, मित्र, दुश्मन भी होते हैं। उनके साथ हमारे स्नेहमयी मित्रता व दुश्मनी के भाव होते हैं। इन भावों के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आया कि संसार में जिस चीज़ का भी कोई नाम है वह संज्ञा है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में अब देखिए प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाई देगा एक किसान है, 2 बैल हैं, इधर ट्वेल चल रही है, खेत हैं, झोपड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, सड़क है, बस है, गाड़ी है, बच्चे हैं, मैदान है, बैट बॉल है, विकेट हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। ऊपर आसमान में उड़ता हवाई जहाज़ है। ये औरत मटका ले रही है, मटके में पानी है। तो ये सभी चीज़ें जिनके भी नाम हैं, क्या हैं ये सभी चीज़ें बच्चों? ये सब संज्ञा हैं, संज्ञा कहलाती हैं। और संज्ञा की परिभाषा सबसे नीचे लिखी हुई है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। इस पाठ में हम संज्ञा के 3 भेदों के विषय में पढ़ेंगे। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो आइए पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जब हम कहते हैं कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है, तो हम किस ऊँट की बात करते हैं? विश्व के सभी ऊँटों की, क्योंकि सभी ऊँट रेगिस्तान में चलते हैं। उनकी बनावट रेगिस्तान के माहौल के लिए उपयुक्त है। हम ऊँट शब्द से उसकी पूरी जाति की बात करते हैं, अतः यह जातिवाचक संज्ञा है। आगे पढ़िए। ऊँट एक जानवर है। जानवर भी जातिवाचक संज्ञा है। इसमें गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता आदि सभी जानवरों की जातियाँ आती हैं। जातिवाचक शब्दों से हम विश्व की अनेक वस्तुओं को पहचानते हैं। अतः किसी एक प्रकार के मनुष्य, प्राणी, वस्तु या स्थान के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय, छात्र, छात्राएं, शिक्षक, अध्यापक, मैदान, पेड़ पौधे, जंगल, आदमी, फल, सब्जी, माता पिता, बगीचा, कमरा आदि। तो ये सभी जातिवाचक हैं बच्चों। अब दूसरा जो इसका भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे पास एक बकरी है। यहाँ विश्व की सभी बकरियों की बात नहीं हो रही है। हम बकरी की जाति के एक जानवर विशेष की बात कर रहे हैं जो मेरे पास है, मेरे घर में है। हम उसे नाम भी दे सकते हैं। मेरे पास एक बकरी है, उसका नाम मंगली है। दुनिया में रजत नाम के अनेक व्यक्ति होंगे, लेकिन रजत जातिवाचक शब्द नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के विषय में बताता है। अतः रजत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अतः किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक बकरी है और एक रजत। इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो बकरी है, अगर हम इसका कोई नाम देते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। अगर इसका कोई नाम नहीं है तो यह जातिवाचक में आएगी।
इसी प्रकार यह जो लड़का है इसे हम रजत नाम से जानते हैं, तो रजत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि हमें इसका नाम नहीं पता है तो यह व्यक्तिवाचक नहीं होगा, फिर जातिवाचक संज्ञा होगी अगर इसे लड़का कहा जाएगा। इसी प्रकार अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देख लीजिए, जैसे नदियों के नाम। अगर हम नदी शब्द बोलें तो वह जातिवाचक होती है, क्योंकि इसमें हमें नदियों का नाम नहीं पता। लेकिन अगर हम गंगा, यमुना, कावेरी, नील, अमेजन इन नदियों के नाम बोलें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार शहरों के नाम, अगर हम किसी शहर की बात करें उसमें उसका नाम ना लें कि वह कितना अच्छा शहर है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर हम नाम लेते हैं आगरा, मेरठ, दिल्ली, बरेली, हैदराबाद, पानीपत, शामली, तो यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद इमारतों के नाम। इमारतों के नाम में भी अगर हमें इनके नाम पता है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि इनके विशेष नाम हैं। तो आइए अब इससे आगे जानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि व्यक्तियों के नाम। भगत सिंह, अमिताभ बच्चन, साइना नेहवाल, ये सभी जो नाम हैं, जो विशेष नाम हैं, किसी का भी नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। त्योहारों के नाम। त्योहार शब्द, व्यक्ति शब्द ये जातिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन इनके जो विशेष नाम हैं जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, दशहरा, रक्षाबंधन, ये सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए दिनों व महीनों के नाम। अगर हम दिन व महीना शब्द की बात करें तो वह जातिवाचक में आएगा, लेकिन अगर हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च इनकी बात करते हैं तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के दौरान आते हैं, अंतर्गत आते हैं। अब देखिए तीसरा जो भेद है वह है भाववाचक संज्ञा, जिसमें कि दिया गया है भलाई, आज़ादी, मिठास, मित्रता, खुशी, सेवा, शांति, मेहनत, बुराई, स्नेह, बचपन, शरारती आदि किसी भाव या गुण के नाम हैं। इन्हें हम छू, पकड़ या देख नहीं सकते, मात्र इन्हें समझ व महसूस कर सकते हैं। अतः शब्दों के जिस रूप से उसकी स्थिति या भाव आदि का बोध होता है, गुण दोष का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? स्नेह, यहाँ है खटास, खटास के बाद है आज़ादी और फिर सेवा। ये सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपको भी पाठ संज्ञा पढ़ना है पूरा। पाठ 5 पुस्तक सामने रखकर पाठ 5 को इसी प्रकार पढ़ना है। आज का कार्य इतना ही। धन्यवाद।